काबा के इतिहास, रहस्य और आध्यात्मिकता को गहराई से समझने वाले इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस रहस्यमयी और प्राचीन यात्रा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि गैलेक्सीज के घूमने की दिशा और काबा के चारों ओर हाजियों के कदमों की दिशा बिल्कुल एक जैसी यानी काउंटर क्लॉकवाइज ही क्यों होती है? आखिर इस प्राचीन संरचना और हमारे ब्रह्मांड की बनावट के बीच ऐसा क्या खास संबंध है? अध्याय 1, काबा का प्राचीन इतिहास। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि एक भयंकर वैश्विक बाढ़ के बाद पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने काबा का पुनर्निर्माण किया था। आज भी मकाम ए इब्राहिम वो पवित्र पत्थर है जिस पर उनके कदमों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इसी के साथ हजरे अस्वद यानी ब्लैक स्टोन जुड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि फरिश्ते जिब्रील इसे जन्नत से लाए थे। और हाँ, माना जाता है कि इंसानों के गुनाहों के कारण ही समय के साथ इसका रंग काला पड़ गया। अध्याय 2, अब्राहा का असफल आक्रमण। अब चलते हैं साल 570 ईस्वी में। यमन के एक शासक अब्राहा ने हाथियों की एक विशाल और खौफनाक फौज के साथ मक्का पर हमला कर दिया था। जब उसने पैगंबर मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों पर कब्जा किया तो उन्होंने सिर्फ अपने ऊंट वापस मांगे और काबा उसे उसके सच्चे मालिक यानी अल्लाह की हिफाजत पर छोड़ दिया। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हाथियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और आसमान से परिंदों के झुंड ने पत्थरों की ऐसी बारिश की कि पूरी हमलावर फौज वहीं नष्ट हो गई। पूर्ण विश्वास का ये एक वाकई अद्भुत ऐतिहासिक उदाहरण है। अध्याय 3, सदी दर सदी पुनर्निर्माण। वक्त के साथ आई प्राकृतिक आपदाओं और हिंसक संघर्षों के कारण काबा को कई बार पुनर्निर्माण के दौर से गुजरना पड़ा। इसी वजह से इसकी वास्तुकला भी लगातार बदलती रही। पैगंबर इब्राहिम के समय ये आयताकार हुआ करता था, फिर कुरैश के दौर में इसे चौकोर बना दिया गया और इसका दरवाजा थोड़ा ऊंचा कर दिया गया। इसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर के समय में ये वापस आयताकार हो गया और अंततः उस्मानी काल में इसने अपना वो वर्तमान चौकोर आकार ले लिया जो आज हम देखते हैं। आकृतियों के बदलने का यह सिलसिला काफी दिलचस्प है। इन्हीं पुनर्निर्माणों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक क्षण भी सामने आया। अपनी नबूवत की घोषणा से पहले पैगंबर मोहम्मद ने एक कड़वे कबीलाई विवाद को बड़ी ही शांति से सुलझा दिया था। दरअसल जब हजरे अस्वद को रखने की बात पर कबीलों में झगड़ा हुआ तो उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए एक कपड़े का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुरैश के सभी कबीलों के नेताओं को उस कपड़े को एक साथ उठाने का मौका दिया। इस एक छोटे से कदम ने एक बहुत बड़े टकराव को पूर्ण एकता में बदल कर रख दिया। अध्याय 4, हरम शरीफ पर बड़े संकट। सिर्फ ढांचे में ही नहीं बल्कि इस पवित्र स्थल ने इतिहास में कई दिल दहला देने वाले संकटों का भी सामना किया है। नंबर 22, ये उन 22 दर्दनाक सालों का प्रतीक है जब हजरे अस्वद काबा से गायब था। 930 ईस्वी में करामातियों ने मक्का पर हमला किया, जमजम के कुएं को अपवित्र कर दिया, हजारों हाजियों का कत्ल किया और इस पवित्र पत्थर को चुरा ले गए। सच में ये इतिहास का एक बेहद काला अध्याय था। अगर आधुनिक इतिहास की बात करें तो 1979 की घेराबंदी एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। सशस्त्र विद्रोहियों ने हरम शरीफ पर कब्जा कर लिया, बेगुनाहों को बंधक बना लिया और एक झूठे महादी की घोषणा कर दी। स्थिति को संभालने के लिए सऊदी उलेमा ने एक फतवा जारी किया जिसने सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति दी। अंततः सऊदी और फ्रांसीसी बलों ने मिलकर उन प्राचीन भूमिगत सुरंगों के भीतर हफ्तों तक चले एक लंबे और मुश्किल अभियान के बाद इसे खाली कराया। इतिहास गवाह है कि ये अभयारण्य कई गंभीर और दुखद परीक्षणों का केंद्र रहा है। 683 ईस्वी में कैटापुल्ट यानी गुलेल से फेंके गए आग के गोलों की वजह से काबा की लकड़ी की छत जल गई थी। वहीं 1987 में ईरानी हाजियों और सऊदी सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़पों में 400 हाजियों की जान चली गई और 1999 में एक बेहद दर्दनाक सुरंग भगदड़ में 1400 से अधिक हाजियों की मौत हो गई थी। अध्याय 5, ब्रह्मांड और काबा का रहस्य। अब दुनियावी संघर्षों से थोड़ा हटकर सोचें तो काबा में कुछ वाकई हैरान कर देने वाले भौगोलिक गुण भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए गोल्डन रेशियो यानी 1.618, एक ऐसा गणितीय अनुपात जो हमारी गैलेक्सीज और इंसानी शरीर की बनावट में पाया जाता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से काबा की सटीक आनुपातिक दूरी की गणना बिल्कुल इसी 1.618 के अनुपात से मेल खाती है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? और तो और जब हम लाखों हाजियों के काउंटर क्लॉकवाइज तवाफ को देखते हैं और उसकी तुलना ग्रहों, गैलेक्सीज या यहाँ तक कि परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के घूमने से करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, सब कुछ एक ही दिशा में घूम रहा है। ये एक ऐसा एकीकृत ऊर्जा क्षेत्र है जो इस बात पर मोहर लगाता है कि ब्रह्मांड की हर एक चीज उस एक ईश्वरीय सत्ता से जुड़ी हुई है। अध्याय 6, मोमिन का सच्चा दिल।
इस प्राचीन संरचना का सबसे गहरा आध्यात्मिक सच असल में ब्रह्मांड की विशालता से निकलकर सीधे मानव शरीर के भीतर आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हाजी भौतिक काबा का चक्कर लगाते हैं, मानव शरीर के अंदर रक्त भी दिल के चारों ओर ठीक उसी काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में परिक्रमा करता है। शरीर के अंदर का यह सूक्ष्म ब्रह्मांड एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा क्षेत्र पैदा करता है जो हमारे पूरे अस्तित्व को चलाता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही सुकून देने वाले आध्यात्मिक एहसास की ओर ले जाती हैं। एक बार पैगंबर मोहम्मद ने काबा को देखकर फरमाया था कि काबा कितना महान और पवित्र है, लेकिन एक सच्चे मोमिन के दिल की पवित्रता अल्लाह के नजदीक काबा से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भौतिक काबा बेशक शानदार है, लेकिन ईश्वर का अंतिम और सबसे सच्चा घर एक साफ और पवित्र दिल ही है। तो इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर सबसे पवित्र स्थान वास्तव में हमारे सीने के भीतर है, तो क्या आंतरिक पवित्रता की ये खोज दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है? क्या बाहरी इबादत के साथ साथ अपने भीतर के दिल को भी उसी तरह पाक रखना हमारे जीवन जीने के तरीके को गहराई से बदल सकता है? इस विचार के साथ ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।